आज के मुख्य समाचार। बस्तर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों का कलेक्टर ने किया दौरा, ग्रामीणों से की बातचीत, समस्याओं का किया समाधान। माड़पाल के विद्यार्थियों ने पहली बार प्राकृतिक गुफा स्थलों का किया भ्रमण, पर्यटन विशेषज्ञों ने दी बच्चों को पूरी जानकारी। सभी एमआरएफ सेंटरों में बेहतर कचरा प्रबंधन कर विक्रय कराने कलेक्टर ने दिए आदेश। और कोमल मांझी की हत्या की घटना में शामिल माओवादी पर नारायणपुर पुलिस ने की कार्रवाई। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं हूं नीलम। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के उपयोग के बारे में जागरूक करने सहित अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट परिसर सहित जिले के अनुविभाग कार्यालयों में ईवीएम पैट प्रदर्शन और जागरूकता सेंटर स्थापित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने सोमवार को इसका फीता काटकर शुभारंभ किया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के उपयोग के बारे में मतदाताओं को जानकारी देकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने को कहा। उन्होंने इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट उपयोग पंजी में नाम दर्ज कर मॉक वोट किया। इस मौके पर कलेक्टर ने ईवीएम और वीवीपैट के प्रति जागरूकता के लिए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर की संकल्पना आमचो रान आमचो जीवना कार्यक्रम के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट शाला माड़पाल के कक्षा 12वीं के 57 विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण 6 दिसंबर को नेतानार के प्रसिद्ध कैलाश गुफा से आरंभ हुआ। सीजस माड़पाल के विद्यार्थियों ने पहली बार लाइमस्टोन से प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा का अवलोकन किया। पेश रिपोर्ट। आमचो रान आमचो जीवना कार्यक्रम के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय माड़पाल के लगभग 57 विद्यार्थियों ने बस्तर के गुफा स्थलों का भ्रमण किया। माड़पाल के विद्यार्थियों ने पहली बार लाइमस्टोन से प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफाओं का अवलोकन किया। गुफा के अंदर विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से लाइमस्टोन और जल की अभिक्रिया के बाद बनने वाले कंदराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों को तीरथगढ़ वाटरफॉल साइट लाया गया, जहां नेचुरल ट्रैकिंग द्वारा विभिन्न प्रकार के तितलियों, कीटों, पक्षियों आदि मानव उपयोगी साथ ही पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधों की जानकारी युगल जोशी और वाइल्ड लाइफ के 3 रिसर्च स्कॉलर द्वारा दी गई। इनके द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों का फीडबैक भी लिया गया। मेरा एक रिलेशन छोटा सा लग रहा था। आज यहाँ पर जो मुझे रिसर्च स्कॉलर मिले, उन्होंने वापस मुझे एंटोमोलॉजी से जोड़ने का भरपूर एक एफर्ट लगाया और मैं जुड़ा भी। मेरे बच्चे इस पूरे नेचुरल ट्रेल के दौरान उन्हें बहुत से उनकी जो क्वेरीज थी, उनके जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का यहाँ पर जो रिसर्च स्कॉलर्स थे, इंटर्न्स थे, उन्होंने उनके क्वेरीज का भरपूर सॉल्यूशन दिया, उनको जवाब दिया, उनके जिज्ञासाओं को पूरी तरह से शांत करना या उनके जिज्ञासाओं को मिटाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। मैं उन सभी इंटर्न और रिसर्च स्कॉलर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही साथ मैं शासन के इस अनूठे प्रयास के लिए शासन और जिला प्रशासन, वन विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों को, हम सब को इस प्रकार के एक प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने के लिए जो ये एक प्रयास किया है, जो एक कार्यक्रम चलाया है, निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम सफल होगा। मैं शासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी पुष्पा यादव है। मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मैं सेजस माड़पाल से यहाँ अपने शिक्षकों के साथ कांकर वैली राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आई, शैक्षणिक भ्रमण करने आई थी, जहाँ पर हमें जो गाइडलाइंस दी गई कि नेचर बहुत अच्छा है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताया गया। वहाँ पर बताया गया कि पहाड़ी मैना जो कांकर वैली राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलती है,
जिन्हें बचाने के लिए यहाँ पर उनके लिए जो सूखे पेड़ होते हैं उनको काटने के लिए मना कर दिया गया है और उन्हें संरक्षण किया जा रहा है। और मुझे यहाँ पर इस कांकेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली और देखने को मिली। स्कूल के विद्यार्थियों को तीरथगढ़ वाटरफॉल दिखाया गया और इस वाटरफॉल के प्राकृतिक और पर्यटन से संबंधित महत्व को बताते हुए मुनगा बहार नाले की जानकारी भी दी गई। इस पूरे शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर ने लगातार स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में कमी लाने के लिए शहर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिली महारानी अस्पताल तर्ज पर विकास किया जा रहा है। यूपीएचसी में सभी प्रकार की सुविधाओं का निरीक्षण करने कलेक्टर रविवार को औचक निरीक्षण में धर्मपुरा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ संस्थागत प्रसव की सुविधाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्य के संबंध अधिकारियों को केंद्र के अन्य निर्माण कार्य में तेजी लाने कहा। साथ ही परिसर की आसपास की सफाई करवाने और नालियों की साफ सफाई करवाने की बात कही है। शहीद हरचंद नाइक शासकीय महाविद्यालय तोकापाल की राष्ट्र सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन सुबह जागरण और प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद योग पीटी परेड, स्वयंसेवकों को योग व्यायाम कराया गया। योग करने गांव के बच्चे शामिल हुए। इसके बाद ग्राम पंचायत लेडा डबरी निर्माण में श्रमदान कर सहयोग प्रदान किया गया। इसके अलावा बौद्धिक परिचर्चा में मंगतू कश्यप एनसीसी के अधिकारी द्वारा स्वयंसेवकों को देश और समाज निर्माण साथ ही व्यक्तित्व के निर्माण के बारे में बताया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आर.के. सेठिया, प्रोफेसर संतोष नाग और स्वयंसेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। विगत 9 दिसंबर 2023 को कोमल मांझी की हत्या की घटना में शामिल एक नक्सली शंकर उर्फ बोके उर्फ कृष्णा पोडियाम को ग्राम मकसोली क्षेत्र में देखा गया है। इसकी सूचना पर थाना छोटे डोंगर से जिला बल एवं डीआरजी की टीम को कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम मकसोली में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर उसने अपना नाम शंकर उर्फ बोके उर्फ कृष्णा पोडियामी निवासी मकसोली का होना एवं अपने आप को नेलनार एरिया कमेटी के अंतर्गत ग्राम भटबेड़ा मिलिशिया का डिप्टी कमांडर होना बताया, जिससे पूछताछ करने पर उसने विगत दिनांक 9 दिसंबर 2023 को अपने साथी माओवादियों के साथ मिलकर तार भाटापारा निवासी कोमल मांझी की हत्या की घटना में शामिल रहना स्वीकार किया गया। उक्त घटना पर थाना छोटे डोंगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मामले में आरोपी शंकर उर्फ बोके उर्फ कृष्णा पोडियामी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। आपको बता दें कि इसी मामले में दिनांक 23 दिसंबर 2023 को एक आरोपी तारभाटापारा निवासी जगदेव कडियाम को अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। दिनांक 9 दिसंबर 2023 को माओवादियों के द्वारा छोटे डोंगर क्षेत्र में कोमल मांझी की हत्या किया गया था। मामले में थाना छोटे डोंगर में हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। इस मामले में एक आरोपी जगदेव कड़ियाम निवासी तारभाटापारा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था और उक्त घटना में शामिल और फरार अन्य आरोपियों की जो है पतासाजी किया जा रहा था। दौरान विवेचना के ज्ञात हुआ कि मामले में शामिल एक आरोपी शंकर पोडियाम उर्फ कृष्णा पोडियाम उर्फ बोके मकसोली क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर थाना छोटे डोंगर से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त टीम कार्यवाही हेतु मकसोली क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी और मकसोली क्षेत्र में उक्त टीम के द्वारा घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शंकर पोडियाम उर्फ बोके उर्फ कृष्णा पोडियाम निवासी मकसोली का होना बताया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपने आप को नेलनार एरिया कमेटी के अंतर्गत भटबेड़ा क्षेत्र का मिलिशिया डिप्टी कमांडर होना स्वीकार किया गया, जिससे पूछताछ पर उसने जो है स्वीकार किया कि 9 दिसंबर 2023 को
माओवादियों के साथ मिलकर जो है तारभाठापारा क्षेत्र में कोमल माझी की हत्या की घटना में शामिल रहना स्वीकार किया गया है और उक्त मामले में आरोपी शंकर पोड़ियाम उर्फ बोके उर्फ कृष्णा पोड़ियाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। सक्सेस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा फूड पार्क विद टैलेंट हंट का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों ने ग्रुप डांस कर पालकों और उपस्थित लोगों को काफी देर तक बांधे रखा। बच्चों ने इस अवसर पर आयोजित फूड पार्क में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते हैं स्कूल का ये आयोजन। सोनिया दे रंग देख लो, बिना ठोर कोए उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले जी सोनिया दे रंग देख लो, बिना ठोर कोए उड़ती पतंग देख लो। मुंडे होए इन्ना दे मलंग देख लो, बिना ठोर कोए उड़ती पतंग देख लो। कुड़िया कुड़िया टिकिया छुरिया, कुड़िया कुड़िया टिकिया छुरिया, कुड़िया जावन हसना आवन। ओ इन्ना कुड़िया ते मारे होए रंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना ठोर कोए उड़ती पतंग देख लो। जिले के अति संवेदनशील इलाके के रूप में कभी अलग पहचान रखने वाली चांदामेटा क्षेत्र के पटेलपारा, मुड़ियापारा, गदमेपारा में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी जन सुविधाओं का विस्तार हुआ। कलेक्टर विजय दयाराम के सोमवार को अंदरूनी इलाके में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। लगभग 8 माह पहले कलेक्टर बस्तर जिले के संवेदनशील इलाके कोलिंग, चांदामेटा क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों की मांगों के आधार पर सड़क, विद्युत, पेयजल, स्कूल और आंगनबाड़ी की स्थापना की गई। चांदामेटा से सड़क निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास निगम ने पटेलपारा तक बारिश से पूर्व पूर्ण कर लिया था। पटेलपारा, मुड़ियापारा, गदमेपारा और टोंडरापारा में विद्युत विस्तार का कार्य भी 2 माह पूर्व किया गया है। इन इलाकों में इतने बरसों बाद विद्युत की रोशनी मिलने से ग्रामीण में हर्ष है। साथ ही पेयजल की व्यवस्था के तहत सोलर नल जल योजना का भी स्थापित किया गया। कलेक्टर ने सड़क, विद्युत और नल जल व्यवस्था के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याएं जानी। कलेक्टर ने कोलिंग आंगनबाड़ी केंद्र का बच्चों से उद्घाटन करवाया। उन्होंने बच्चों को गोद में लेकर केंद्र का फीता कटवाकर और बच्चों को बिस्किट वितरण कर केंद्र का शुभारंभ किया। जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम ने भी बच्चों को गोद में लेकर प्रवेश करवाया। बच्चों का पुष्पमाला के साथ स्वागत भी किए गए। साथ ही कोलिंग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने महात्मा गांधी कन्या आश्रम का निरीक्षण किया।
कन्या आश्रम के संचालिका अधीक्षिका से आश्रम संचालित की अनुमति और परिसर का स्वामित्व सहित बालिकाओं की आश्रम में भर्ती, भोजन, आवासीय और पढ़ाई की सुविधाओं की जानकारी ली। आश्रम में रहने और अध्ययन करने वाली छात्राओं से भी चर्चा की। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने बाबू सेमरा में स्थित MRF सेंटर के कार्यों और गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर के समीप कचरा प्रबंधन के लिए अन्य विकास कार्य को जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को दिए। इस दौरान संस्था में स्थापित कचरा प्रबंधन के मशीनों को संचालित करवाकर वेस्ट मटेरियल का महिला समूह के द्वारा किस प्रकार प्रतिदिन कार्य करती है उसका अवलोकन किया। कलेक्टर ने सेंटर में रखे प्लास्टिक, कांच के बोतल, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बोतल जैसे कचरा को विक्रय के कार्य योजना पर सेंटर संचालक से चर्चा की और उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी SLRM सेंटर में सूखा कचरा, सिंगल उपयोग प्लास्टिक, थर्माकोल, शू मटेरियल, टायर आदि को गाड़ियों के माध्यम से उठवाकर MRF सेंटर लाने और उनका बेहतर प्रबंधन कर उसकी विक्रय कराने पर जोर दिया। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर की वॉलीबॉल महिला टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता 4 से 7 जनवरी तक कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय की महिला वॉलीबॉल टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मैच जीता। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए महिला वॉलीबॉल टीम एवं मैनेजर मुकेश नेताम, ठाकुर भाव सिंह महाविद्यालय नरहरपुर, कोच तेजेश उइके को विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, कुल सचिव प्रोफेसर अभिषेक वाजपेयी, संचालक क्रीड़ा विभाग एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा विश्वविद्यालय के वॉलीबॉल टीम को शानदार प्रदर्शन पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी 2024 सोमवार को राष्ट्रीय अवकाश और मांस बेचने वाले शराब की दुकानें और कत्लखाने बंद रखने की मांग को लेकर SDM को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सपन देवांगन ने बताया कि आज SDM को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया कि 22 जनवरी 2024 सोमवार को अयोध्या में भगवान राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रही है और ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सदी का वैश्विक समारोह को लेकर देश के हर छोटे बड़े शहरों में धार्मिक स्थानों पर इस समारोह की रूपरेखा भी बन रही है। लेकिन 22 जनवरी 2024 सोमवार को शासकीय कार्य दिवस होने के कारण शासकीय कर्मचारी एवं स्कूल कॉलेज के बच्चे इस सदी के भव्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय अवकाश घोषित की जाए और हिंदुओं के आस्था से जुड़े इस अवसर पर पूरे भारत में मांस, मटन बेचने वाले दुकानों और कत्लखाने बंद किए जाए, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में भक्तिमय वातावरण निर्मित हो तथा सब भक्तजन राममय मंगलमय वातावरण निर्मित कर श्री राम प्रभु राम के भक्ति में लीन रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ बस्तर के जिला संयोजक सपन देवांगन, सागर देवरे, वरुणा मिश्रा, झरना बांगर एवं छबिलेश्वर जोशी सहित अन्य उपस्थित थे। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। बस्तर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों का कलेक्टर ने किया दौरा, ग्रामीणों से की बातचीत, समस्याओं का किया समाधान। माड़पाल के विद्यार्थियों ने पहली बार प्राकृतिक गुफा स्थलों का किया भ्रमण, पर्यटन विशेषज्ञों ने दी बच्चों को पूरी जानकारी। सभी MRF सेंटरों में बेहतर कचरा प्रबंधन कर विक्रय कराने कलेक्टर ने दिए आदेश। और कोमल मांझी की हत्या की घटना में शामिल माओवादी पर नारायणपुर पुलिस ने की कार्रवाई। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम को नमस्कार। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियां खरीदने लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप,
भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर से आए एक कारीगर ने हमें जानकारी दी। हम कश्मीर से आए, हमारे पास शॉल, स्टोल, सूट, साड़ी, सारी वैरायटी मिलेगी। पश्मीना शॉल मिलेगा, पश्मीना साड़ी, सिल्क साड़ी मिलेगी। हमारे पास 1000 से स्टार्टिंग आएगी साड़ी, 25,000 तक मिलेगी साड़ी हमारे पास, पश्मीना सिल्क साड़ी। हाँ सर, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। हमें हो गए 3-4 साल से आ रहे हैं सर। ये 5000 का शॉल है, ये रिंग पास हो जाएगा। देखो क्या रेंज का आता है? पश्मीना है, ये 5000 से स्टार्टिंग है, हमारे पास 25,000 तक शॉल है। देखो सर। उत्तराखंड से आए कारीगर ने बताया कि बस्तर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खादी ग्राम उद्योग उत्तराखंड से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बस्तर स्पेशली वहाँ से वो करके लगाया गया है कि ताकि यहाँ पे सेल वोल इसका खादी कपड़े का रिस्पांस वगैरह बढ़िया मिल रहा है। अभी के उलन भी चल रहे हैं यहाँ पे और खादी के भी चल रहे हैं, दोनों के रिस्पांस बढ़िया मिल रहे हैं। और वहाँ से स्पेशली भेजा गया है, ये खादी का शर्ट है जो होलसेल में मिल रहा है, ये 250-300 के रेट में दिया जा रहा है। कुर्ते भी हैं, लॉन्ग कुर्ते, जैकेट भी है, उलन के जैकेट भी आए हुए हैं। हर चीज़ पे विशेष करके डिस्काउंट दिया गया है और हर चीज़ का एकदम बढ़िया से मिल रहा है। और दूर दूर से अलग अलग जगहों से वैरायटी अवेलेबल करके यहाँ पे इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। ग्राहक का अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है बढ़िया, मतलब अभी तो 2-3 दिन हुआ चालू हुआ है। इसके लिए उससे अच्छा हर दिन रिस्पांस बढ़िया आते जा रहा है और आगे तक बढ़िया होगा। और सबसे बढ़िया खादी और उलन के कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं। एक ग्राहक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं यहीं जगदलपुर का निवासी हूँ और जैसा कि अभी नया साल आने वाला है और क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर हैं, तो शॉपिंग करने के लिए आए थे बस। ये कहाँ पे आए हुए हैं और क्या यहाँ किस तरह से सामान मिल रहे हैं, कितने सस्ते मिल रहे हैं, क्या? सामान का रेट तो ठीक है और रिस्पांस भी अच्छा है ग्राहकों का। क्या लगता है इस तरह का मेला हमेशा लगना चाहिए, हर साल होते रहना चाहिए मेला। बुनकरों और कलाकारों द्वारा तराशी गई हाथकरघा और हस्तशिल्प का बेजोड़ संग्रह हजारों की वैरायटी में स्वदेशी खादी महोत्सव में बस्तर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बस्तर की बात, जगदलपुर। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.